स्वागत जी। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसने काफी लोगों को प्रभावित किया है। हाँ, बिल्कुल। बहुत पॉपुलर हुई है। तो आज हम इसके पहले अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी आदतें आखिर इतनी शक्तिशाली क्यों हैं। हमारे पास किताब के कुछ मुख्य अंश हैं। बढ़िया। तो सबसे पहले ये एटॉमिक हैबिट्स आखिर हैं क्या? सुनने में तो छोटा लगता है, एटॉमिक अणु जैसा। हाँ, अणु। पर जैसे अणु में जबरदस्त ऊर्जा छिपी होती है ना, वैसे ही इन छोटी बुनियादी आदतों में बड़े बदलाव लाने की ताकत है। सही। लेखक कहते हैं आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये लाइन मतलब सच में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो विचार है ना, वही कुंजी है मुझे लगता है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का आइडियल है। अब सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? कौन ध्यान देता है 1% पर? सही कहा, रोज 1% तो कुछ भी नहीं लगता। लेकिन किताब दिखाती है कि साल भर में ये आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। 37 गुना? ये आंकड़ा तो मतलब हैरान करने वाला है। हाँ, ये है लगातार छोटी कोशिशों की विस्फोटक ताकत। पर इसका मतलब ये भी हुआ कि छोटी छोटी बुरी आदतें, जैसे रोज थोड़ा जंक फूड खाना या वर्कआउट टाल देना, हाँ, वो भी इसी तरह जुड़कर हमें गलत दिशा में बहुत दूर ले जा सकती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो चक्रवृद्धि विकास यानी कंपाउंड ग्रोथ का सिद्धांत काम आता है। अच्छा। लेखक इसे बर्फ के टुकड़े के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाते हैं। हम्म। सोचिए एक बर्फ का टुकड़ा है और तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री। हम्म। कुछ नहीं होता, बर्फ वैसी ही है। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री पहुंचता है, एकदम से पिघलना शुरू। हाँ, वो पिघलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि 27 डिग्री से 31 डिग्री तक कुछ हो नहीं रहा था, वो बदलाव अंदर ही अंदर जमा हो रहा था। इसे ही लेखक प्रसुप्त क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं ना। सही कहा, बिल्कुल। वो दौर जब हम मेहनत तो कर रहे होते हैं पर नतीजे दिखते नहीं, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। बहुत ज्यादा। और ये वो निराशाजनक दौर होता है जब लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा। हाँ, किया है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, पता है? ठीक उस मोड़ से पहले जहां सफलता मिलने वाली होती है। ओहो। तो ये समझना जरूरी है कि नतीजे दिखने से पहले भी प्रगति हो रही होती है, बस वो सतह के नीचे होती है। इस अध्याय की एक और बात जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया, वो है लक्ष्य बनाम सिस्टम का फर्क। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम नतीजों के पीछे भागते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। बिल्कुल, ये एक आउटकम है। पर किताब कहती है कि सिस्टम यानी प्रक्रिया पर ध्यान दो। जैसे मैं रोज स्वस्थ खाना खाऊंगा या हफ्ते में 3 दिन कसरत करूंगा। उठते आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये तो गहरी बात है। आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, लक्ष्य आपको दिशा तो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज आपको रोज आगे बढ़ाती है वो है आपका सिस्टम। अच्छा। लक्ष्य तो एक बार हासिल हो जाते हैं, पर सिस्टम उस प्रगति को बनाए रखता है, वो निरंतर चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम मजबूत नहीं है तो मोटिवेशन या इच्छा शक्ति के भरोसे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। इच्छा शक्ति तो आप जानती हैं आती जाती रहती है, आज है कल नहीं। सही बात है। लेकिन एक अच्छा सिस्टम आपको तब भी ट्रैक पर रखता है जब मोटिवेशन कम हो, और यहीं पर असली टिकाऊ बदलाव आता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किताब में शायद ऐसा कुछ हो, या हम सोच सकते हैं जैसे रवि, एक ऑफिस कर्मचारी जो फिट होना चाहता था। हाँ, मान लीजिए। उसकी पुरानी कोशिशें नाकाम रहीं क्योंकि उसने सीधे बड़े लक्ष्य रखे, जैसे पहले दिन से ही हफ्ते में 6 दिन जिम जाना। उफ, ये तो बहुत आम गलती है। नतीजा, कुछ ही दिनों में थक कर हार मान ली। होता ही ऐसा। लेकिन फिर मान लीजिए उसने एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत अपनाए। उसने शुरुआत की एकदम छोटी, रोज सिर्फ 5 पुशअप्स। सिर्फ 5? हाँ, सिर्फ 5। इतना छोटा कि फेल होने का सवाल ही नहीं। यहां कुंजी थी निरंतरता, रोज करना। रोज करना, चाहे कम ही क्यों ना हो। बिल्कुल। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की। मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो कभी वर्कआउट नहीं छोड़ता। ये पहचान का बदलाव बहुत शक्तिशाली होता है। अच्छा, पहचान से जोड़ना। हाँ, और उसने उस पठार वाले सिद्धांत पर भरोसा रखा। भले ही शुरुआत में शायद 2 हफ्ते तक कोई खास नतीजा नहीं दिखा। और उसकी योजना भी काफी सरल सी रखी होगी, है ना? जैसे पहले हफ्ते सिर्फ 5 पुशअप्स। हाँ, फिर अगले हफ्ते शायद 10 पुशअप्स और 10 स्क्वाट्स। अच्छा। फिर उसमें 5 मिनट की सैर जोड़ दी, मतलब धीरे धीरे आराम से। और ये आदतों को किसी मौजूदा रूटीन से जोड़ा होगा,
जैसे ब्रश करने के बाद पुशअप्स। हाँ बिल्कुल, जैसे पुशअप्स ब्रश करने के बाद, स्क्वाट्स शायद चाय के बाद। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, जो किताब में आगे आता है। मुख्य सीख थी छोटी जीत पर ध्यान देना, आदत को ट्रैक करना और मामूली प्रगति को भी सराहनीय मानना, उसका जश्न मनाना। ये सब मिलकर सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो ये कि असली बदलाव बड़े नाटकीय कामों से नहीं आता, बल्कि छोटे लगातार किए जाने वाले कामों से आता है। हमें हीरो बनने की कोशिश करने के बजाय रोज थोड़ा बेहतर होने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, वो 1% वाला नियम। हाँ, प्रेरणा जरूरी हो सकती है, पर टिकाऊ बदलाव के लिए एक अच्छा सिस्टम चाहिए। और सबसे जरूरी, बस शुरुआत करें, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए सबके लिए। हाँ, आज ऐसी कौन सी एक एटॉमिक आदत शुरू की जा सकती है, इतनी छोटी कि असफल होना लगभग नामुमकिन लगे, जो किसी बड़े लक्ष्य की दिशा में ले जाएं? लक्ष्य पर नहीं, उस पहले छोटे कदम, उस सिस्टम के बारे में सोचिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, सोचने वाली बात है।